परिवार में माँ बाप, एक भाई और दो बहनें रहती हैं। दोनों बहनों का स्वभाव बिल्कुल अलग से। बड़ी बहन का स्वभाव तो इतना नम्रता से भरा हुआ, कोई भी घर आए तो आवा भगत में कमी नहीं छोड़ती। घर में किसी ने कुछ कह दिया तो कभी आगे नहीं बोलती, कोई जवाब नहीं देती, चुप करके काम कर लेती। जो छोटी बहन थी ना, वो बड़ी चंचल, नटखट, इतनी नटखट कि कोई काम कह दो नहीं करती। अब घर में झगड़ा भी हो जाता है। घर में दो बहनें हो, एक काम करे दूसरी ना करे, तो माँ बाप के मन में आती है कि बड़ी तो हमारी बहुत सहनशील है, बहुत शरीफ है, और छोटी बिगड़ी हुई है। अब भाई भी था, भाभी भी थी। वक्त पाया जब वो बड़ी हो गई तो शादी करने का टाइम आया, तो भाई क्या कहता है अपनी माँ को कि अब इन दोनों बहनों की शादी कर दे। लेकिन बड़ी बहन की शादी तो जिस घर में भी करेंगे, चाहे वो गरीब घर भी क्यों ना हो, वो वहाँ बड़े आराम से रह जाएगी। और ये जो छोटी वाली है ना, ये बहुत नटखट है। ये गरीब घर में तो नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको काम तो कोई आता ही नहीं। और घर में लड़की जाए ससुराल में, काम ना करे तो सास क्या कहेगी? बोलो, करना पड़ेगा ना। तो छोटी वाली काम बिल्कुल नहीं करती थी। अब भाई क्या कहता है, बड़ी वाले की तो शादी किसी गरीब घर में भी कर देंगे ना, तो हमें बुलाना नहीं आएगा। और छोटी वाली की शादी तो सोच समझ के करेंगे कि जहाँ बड़ा घराना हो, नौकर चाकर हो, कोठियाँ हो, जहाँ इसको कोई दिक्कत ना आए। कहते हैं कभी और मन की बात गुरुदेव जानी जान होती है, वो भगवान जान जाते हैं। घर ऐसा ही मिला, एक ही गांव के अंदर दोनों बहनें की शादी हो गई। बड़ी बहन की शादी हुई गरीब के घर, और छोटी बहन की शादी हुई अमीर के घर। उसके घर में कोठी, नौकर चाकर, बंगले। जैसे यहाँ कोठी में आयो आप, तो ऐसे ही नौकर चाकर बंगले सब थे। अब छोटी बहन को क्या आ गया घमंड कि मेरी बड़ी बहन तो घर में भी काम करती रही थी, अब ससुराल जाके भी काम ही करती रहेगी। मैं तो घर में भी आराम से रही और अब ससुराल में भी आराम से हूँ। एक दिन छोटी बहन ने अपने घर में शंकर भगवान की कथा रखी। सारे गांव में न्योता दिया, परिवार को न्योता दिया, लेकिन अपनी बड़ी बहन को न्योता नहीं दिया। क्यों? गरीब थी। गरीब को बाहर के लोग भी नहीं बुलाते और परिवार भी आनाकानी कर जाता है कि मैं कैसे कहूँ ये मेरी बहन है। लेकिन एक ही गांव में रहते हुए तो पता तो लग ही जाता है कि आज मेरी बहन के घर में सत्संग है। जब से ही उसको पता चला तो वो तैयार होकर चली गई बिना बुलाए। कहते हैं भगवान के घर सत्संग हो तो बिना बुलाए आ जाओ, शादी ब्याह हो या कोई और बात हो फिर मत जाओ, क्योंकि फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सत्संग भगवान का ऐसा है, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए आ जाओ। वो आई जब अपनी बहन के घर, बहन ने देखा लेकिन मैंने तो उसको बुलाया ही नहीं, अपने आप ही आ गई है मेरी बेइज्जती करने के लिए। कपड़े इसके पास नहीं है डालने के लिए, कैसे कहूँ ये मेरी बहन है। मन में सोच रही है, बड़ी बहन आई, आते ही घर के काम में हाथ उठाने लगी, प्रसाद बन रहा है प्रसाद बनवाने लगी। उसको ये महसूस नहीं हो कि मेरी बहन ने नहीं बुलाया या वो मुझे क्या कहेगी। वो सारा काम करके तैयार कर दी बैठी, सत्संग हो गया, प्रसाद बन गया, लेकिन छोटी बहन ने उसको प्रसाद भी नहीं दिया। अब वो सोच रही है, बच्चे हैं घर में, कहेंगे मौसी घर गई थी, क्या प्रसाद भी नहीं लाई। बेचारी सोच रही है, तो कहती मैं ना अपने मायके चली जाती हूँ। मन में उदासी थी कि छोटी बहन धनवान होने के कारण मुझे प्रसाद नहीं दिया। कोई